हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो रहेगी वो करंट अफेयर की नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी। इसमें हम करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा। देखो, इसमें आपकी जो 2021 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार पूछ रहा है भारत के संदर्भ में। ठीक, तो सबसे कम वन पूछ रहा है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों का सही क्रम। तो कौन सा क्रम है? हरियाणा, गोवा, पंजाब है क्या? पंजाब, हरियाणा या गोवा है क्या? हरियाणा, पंजाब, गोवा या गोवा, पंजाब, हरियाणा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी, हरियाणा, पंजाब, गोवा। इसकी ट्रिक जो रहेगी वो ऐसी रहेगी कि हरी जा गो, है ना, ऐसे लिख लेना, हरी जा, फिर उसके बाद में लिख लीजिएगा ऐसे करके गो। तो आपको याद रह जाएगा कि 3 है जहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल है वनों का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे ज़्यादा वन वाले राज्यों का सही क्रम। वो पहले का जो क्वेश्चन है वो पूछा है सबसे कम वाले, अब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वाले। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सही क्रम है क्या? सेकंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश है क्या? या फिर मध्य प्रदेश, यूपी और अरुणाचल प्रदेश हैं? जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी मध्य में अरुणा 36 की हो गई। ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत वन है? मतलब भारत की भूमि पर कितने प्रतिशत पर वन है वो ये पूछ रहा है। तो आपके 25 पॉइंट है, 25.6 है, 23 है क्या, 22 है क्या या 24 है क्या? ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका, भारत की भूमि पर पूछ रहा है तो 24.62% है। ठीक, अब आइए मध्य प्रदेश में देख लेते हैं। सब IMP ही क्वेश्चन है, जो मतलब 99% चांस है कि वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वही वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो अब वो पूछ रहा है मध्य प्रदेश में। इसके पहले हमने भारत के संदर्भ में किए थे, अब कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में पूछ रहा है वो कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम जिले, जिनमें कम है मतलब कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर वन का जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। ठीक, तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन, दतिया, रतलाम, राजगढ़। या तीसरा, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम या राजगढ़। या फिर उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़ या दतिया। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, उज्जैन, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। ये कम के आधार पे पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है वो ज़्यादा में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वाले जिलों का चयन करना है। बालाघाट है क्या, शाजापुर, छिंदवाड़ा या बैतूल? बैतूल, छिंदवाड़ा, श्योपुर या सिवनी? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। बालाघाट, श्योपुर, बैतूल या सिवनी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर, ये होगा। ठीक, वन रिपोर्ट 2021 अनुसार मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? मतलब पूरा प्रतिशत के आधार पर भी पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है। तो 24 पर है क्या, 25% पर है क्या, 23 पर है क्या या 34 पर है? तो जिसका सही आंसर होगा वो है आपका 25.14% पर है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। हाल में नारी शक्ति बंधन विधेयक के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें वो सारे फैक्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्या ये 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से तैयार हुआ है? क्या यह प्रावधान करता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? यह विधेयक लोकसभा 2024 के बाद से लागू होगा, मतलब लोकसभा चुनाव जो है आपका 2024 का, उसके बाद से लागू होगा क्या ये? या फिर इसमें लास्ट पूछ रहा है कि यह 15 साल तक रहेगा, मतलब कि अगर 2024 से ये लागू होता है ये विधेयक, तो क्या ये 15 साल तक लागू रहेगा? तो इसके जो सारे पॉइंट हैं ना वो सब सही हैं। इसका आंसर होगा डी। ठीक, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विंबलडन ओपन, ये ओपन लिखा है यहाँ पे, ओपन 2023 पुरुष एकल किसने जीता है? ठीक, तो विंबलडन के बारे में पूछ रहा है, वो भी 23 के। तो जन्निक सिनर ने, नोवाक जोकोविच ने, कार्लोस अल्कराज ने, इवान डोडिग ने। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कार्लोस अल्कराज ने। ठीक, तो कैसे याद रखोगे आप इसको? इसमें पीछे लिखा है डन। ठीक, जो डन करेगा, इधर विंबलडन में लिखा है जो डन करेगा वो राज करेगा। ठीक, ऐसे याद कर लेना अल्कराज से।
नेक्स्ट चलते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किन 2 जगह पर किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका प्लस जिम्बाब्वे में होगा क्या? नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होना है क्या? इंग्लैंड या भारत में, या फिर ये तीनों जगह पर होना है? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, दक्षिण अफ्रीका प्लस जिम्बाब्वे में होगा आपका। ठीक, लोकसभा निर्वाचन 2024 की सभी प्रक्रियाओं को देखने एवं उससे जुड़े विभिन्न चरणों को समझने किन देशों की टीम भारत के भोपाल शहर में आई है? इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत के भोपाल शहर में आई हुई है। तो कौन सी देश की टीम है भैया ये? श्रीलंका की है क्या? फिलीपींस से आई हैं? दोनों देशों की हैं या श्रीलंका है सिर्फ? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। श्रीलंका और फिलीपींस की टीम जो है भारत के भोपाल शहर में आई हैं। किस लिए आई हैं भैया? लोकसभा में जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए। ठीक, वेटलैंड सिटी में मध्य प्रदेश के कितने शहरों का चयन हुआ है? तो भोपाल का हुआ है, इंदौर का हुआ है, दोनों का हुआ है या किसी का नहीं हुआ है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, भोपाल और इंदौर, ये दोनों शहर ऐसे हैं जिसका चयन वेटलैंड सिटी के लिए हुआ है। ठीक, 28 फरवरी 2024 को विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत, विकसित विज्ञान, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, विज्ञान के भारत के लिए विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर को, नेहा मुकाती को, आकाश शर्मा को, विनोद खन्ना को? तो जिसका सही आंसर होगा आपका रघुराम अय्यर साहब को। 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये बाहर किया गया है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वियतनाम में किया है, कंबोडिया में किया है क्या, नीदरलैंड है, या फिर अंगोरा है? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका वियतनाम। ठीक, 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 नंबर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक ना, तो किसे नियुक्त किया गया? मैक्स बप्पन को किया गया है क्या, डेनिस फ्रांसिस को, अब्दुल्ला अल मंडूस को, सेलेस्टो को, या फिर किसी को नहीं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डेनिस फ्रांसिस को। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार द्वारा आयोजित बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? देखो ये जो बीच गेम है ना, ये क्या है, ये पहली बार आयोजित हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें पूछा है कि पहला जो राज्य है वो कौन सा है जो चैंपियन बना है? तो उत्तराखंड है क्या, यूपी है क्या, मध्य प्रदेश है क्या, राजस्थान है? तो ये आपका अपना एमपी है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल प्लस हमास युद्ध के दौरान वहाँ फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अजय है क्या, विजय है क्या, कावेरी है क्या, या मैत्री है? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेशन अजय। ठीक, कैसे याद रखोगे? इजराइल में आपने जा देखा होगा और इसमें भी जा है। ठीक, तो ये दोनों शब्दों से इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। ऑपरेशन समुद्र मैत्री किस लिए किस लिए चलाया गया है? ड्रग्स तस्करी को रोकने, भूकंप से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने हेतु, सीमा सुरक्षा हेतु, या फिर कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर होगा आपका भूकंप से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए मैत्री चलाया गया है। ठीक ना, ऑपरेशन समुद्र मैत्री कहेंगे इसको। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है, टमाटर, आलू, प्याज उत्पादन से है, वृक्षारोपण से, या फिर इन तीनों से? देखिए इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ऑपरेशन ग्रीन जो पूछा है वो कुल मिला के टमाटर, आलू, प्याज और इसके उत्पादन को संभव बनाने के लिए किया गया। ठीक, वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। जो वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार जो मिले हैं उसके बारे में, तो किसको मिला है? चिराग शेट्टी को मिला है जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज रेड्डी को मिला है जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, या फिर दोनों? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी, इन दोनों को मिला है 2023 का मेजर। जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी, चिराग शेट्टी साहब को और सात्विक साईराज रेड्डी को। ठीक, तो इसको कैसे याद रखोगे भाई? चिराग जी क्या हैं? चिराग सात्विक रूप से ध्यानचंद्र खेल रहे थे। ठीक, ध्यान लगा के खेल रहे थे, इसलिए इन दोनों को मिला है। चिराग सात्विक रूप से ध्यान लगाकर खेल रहे थे। ठीक, ऐसे याद कर लेना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान प्रमुख कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हैं क्या, राकेश सिन्हा हैं क्या, राजीव त्यागी हैं, या अनुज मिश्रा हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश कौन देता है भाई? वास्तव रूप में प्रकाश मिलेगा तभी तो होगा ना हरित न्यायाधिकरण। वर्तमान में महालेखा महानियंत्रक CJA SS दुबे को नियुक्त किया गया है। यह मध्य प्रदेश के CJA है भाई, कैग नहीं है ना, उल्टा पढ़ लो इसको। ठीक ना,
तो ये किस ज़िले के निवासी हैं, ये याद रखना कि ये मध्य प्रदेश में किस ज़िले के निवासी हैं। जबलपुर के हैं, इंदौर के हैं, नर्मदापुरम के हैं या सागर के हैं। होशंगाबाद का जो नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया ना, ये वहीं के रहने वाले हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, ये स्टार नहीं है स्टाफ होगा, किसे नियुक्त किया गया है, मतलब कि CDS, ठीक। तो जनरल अवध कुमार को, जनरल अनिल चौहान को, जनरल भावेश खत्री को, जनरल उत्पल कुमार को। तो जिसका सही आंसर होगा वो अनिल कुमार चौहान को नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे, आपके बिपिन रावत थे, ठीक, वो पहले थे, ये सेकंड है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है भाई, तो S दुबे हैं क्या, मनोज पांडे सर हैं क्या, राजीव त्यागी हैं या आलोक तिवारी हैं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मनोज पांडे। ये नोज से याद रख लेना भाई, नोज, छोटे बच्चे नोज कहाँ अपने रखते हैं, थल पे ही रखते हैं ना जब गुस्सा हो जाते हैं। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, हरि कुमार साहब हैं, BR चौधरी साहब हैं, गिरिजा माथुर हैं या मनोज तिवारी हैं। तो जिसका सही आंसर होगा आपका BR चौधरी साहब हैं, ठीक। B से वायु याद रख लेना और बा से BR रख लेना, ठीक, याद हो जाएगा। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष के संबंध में सत्य कथन को चुने। क्या दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब हैं वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष, ये 26 नंबर के हैं क्या, इनके पहले हरि कुमार साहब थे क्या, ये तीसरा सही है, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, मतलब वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी साहब नौसेना अध्यक्ष हैं और ये 26 नंबर के हैं और इनके पहले जो थे 25 नंबर के थे, कौन थे, R हरि कुमार, ठीक। तो ये सभी आंसर सही है। 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। देखो ये हमारे यहाँ के पहले CDS थे, ठीक। तो कब किया है, ये अभी हुआ है 2024 में, इसलिए याद रखिएगा। तो राजनाथ सिंह ने किया है और प्रतिमा का अनावरण किया। तो कहाँ पर किया है, कोची में, देहरादून में, सागर में, कोझिकोड में। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा देहरादून में। देखिए प्रतिमा से याद रखना, प्रतिमा में क्या बनाया जाता है, चेहरा अकेला तो बना ही नहीं जाता, पूरी की पूरी एक मूर्ति, पूरी की पूरी एक देह बनाई जाती है। तो इसी से याद रख लेना कि जनरल बिपिन रावत की एक देह बनाई गई, कहाँ पर, देहरादून में, ठीक। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, सीता को, चीता को, हेमा को या तरंगणी को। तो जिसका सही आंसर होगा वो चीता, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, वो थीम पूछ रहा है इस बार भी, ठीक। तो सतत भविष्य थी क्या, सतत भविष्य के लिए अभिनव शिक्षा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, मानव कल्याण हमारी जिम्मेदारी। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। ऐसे मतलब ओलंपिक में कांस्य दिलाया था एक खिलाड़ी ने, कुश्ती से है। तो ये कौन है भैया, विनेश फोगाट हैं क्या, साक्षी मलिक हैं, सुशील कुमार हैं या तीनों हैं। तो ओलंपिक में हमें कांस्य दिला चुकी हैं, इनका नाम है साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया है। इसरो ने कौन सा 12 साल पुराना उपग्रह नष्ट कर प्रशांत महासागर में गिराया है। तो भैया 12 साल पुराना है, हो सकता है शायद इनका पहला ही हो। मेगा ट्रॉपिक्स है क्या, लूनर ट्रॉपिक्स है क्या, सघन ट्रॉपिक्स है या फिर कोई नहीं है। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका मेगा ट्रॉपिक्स, 12 साल पुराना है, याद रखिएगा। एक्स पोस्ट मिशन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ये क्या है, अपने आप में एक मिशन है, ठीक। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। इसका प्रक्षेपण कब हुआ भैया, 1 जनवरी 2024 को हुआ है। और किससे इसको प्रक्षेपित किया गया है, उस यान का नाम है PSLV C58, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका D, ठीक। तो ये सभी सही है कि ये पहला ध्रुवीय मिशन है भारत का। ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है और उस यान का क्या नाम है जिससे यह लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है PSLV C58, ठीक। ग्लोबल भूख सूचकांक में मतलब हंगर इंडेक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत का कौन सा स्थान है। 101 नंबर पे आए हैं क्या हम, 122 नंबर पे हैं, 123 पर हैं या फिर 132 में। देखो जब हमें भूख लगती है तो हम कितने रुपए की थाली खरीद के खाते हैं, 101 रुपए की, सॉरी 111 इधर पे 111 की, ठीक, 111, ठीक। 111 रुपए की थाली खरीद के खाते हैं जब हमें भूख लगती है, इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है 122, 127, 156, 133। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका B, 127। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान, ये वाला टॉपिक आपके प्रीलिम्स में, इसलिए इसकी सूचकांक का नंबर जरूर याद रखिएगा कि भारत कौन से नंबर पे है। 50वें नंबर पे है क्या, 42 है क्या, 45 है क्या या 60 है क्या। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 42 होगा। कैसे याद रखोगे, 42 को बौद्धिक और 42 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे याद रख लेना।
वर्ष 2024 के बजट में 4 वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिए गए। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वर्ग है जो शामिल नहीं है? महिलाओं को शामिल किया गया है, गरीब को, युवा को, अन्नदाता को या फिर बुजुर्ग को। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बुजुर्ग। बुजुर्ग को शामिल नहीं किया गया है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। 4 लोगों को शामिल है भैया, महिलाएं हैं, गरीब हैं, युवा हैं और अन्नदाता हैं। बुजुर्ग उसमें शामिल नहीं है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का कहाँ पर संपन्न हुआ है? दिल्ली में, कोलकाता में, इंदौर में है या फिर चेन्नई में? तो जिसका सही आंसर होगा भैया इंदौर में है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। 2024 में 9वां संस्करण, 9वां रायसीना डायलॉग सम्मेलन के बारे में सत्य कथन को चयन करना। ये कहाँ पर हुआ है? ठीक है, कहाँ पर हुआ है? 9वें नंबर का है, ये याद रखना। तो क्या ये दिल्ली में आयोजित हुआ है? इस सम्मेलन का विषय चतुरंगा, इस मतलब चतुरंगा में क्या क्या शामिल था? संघर्ष था, प्रतियोगिता थी, सहयोग था और सृजन था। अब इसके मुख्य अतिथि भी थे भैया, तो कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकोस। इतना याद रख लेना भाई, ये कुछ ऊटपटांग से नाम है। तो इसके जो आंसर हैं वो सभी सही हैं। ठीक, तो मुख्य अतिथि थे ग्रीस के प्रधानमंत्री और इसके सम्मेलन में चतुरंगा इसकी विषय वस्तु थी और ये दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक, 2024 में 24वां 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? दावोस में, पर्थ के ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, युगांडा में या फिर मिस्र में? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? मणिपुर हिंसा की जांच हेतु इस समिति का गठन किया था। तो इंदु मल्होत्रा साहब थे, अजय लांबा थे, वीरा राणा थे या अनूप कुमार थे? तो जिसका सही आंसर होगा अजय लांबा। कैसे याद रखोगे कि मणिपुर हिंसा की लंबी जांच चली थी, इसलिए अजय लांबा। हाल में 12वां नौसेना बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास मिलान कहाँ पर हुआ है? इस युद्ध अभ्यास का नाम है मिलान। ठीक, तो ये कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम में, बंगाल की खाड़ी में, मालाबार तट पर या अरब सागर के तट पर? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक, तो किससे मिलने जाएंगे भाई? विशाखा से मिलने जाएंगे। प्रोजेक्ट 15B, ठीक, इस प्रोजेक्ट का ही नाम है, इसमें 15B लगेगा ऐसे करके। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहे किस विध्वंसक जहाज को मझगांव डॉक द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया है? तो ये निर्मित किसके तहत किए जा रहे हैं? मझगांव डॉक शिप जो है उसके तहत किए जा रहे हैं। तो ये कौन सा सौंपा है भैया? इम्फाल को सौंपा है, सूरत को, विशाखापट्टनम को, मोमुगांव को? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका इम्फाल। इम्फाल क्या है? विध्वंसक एक जहाज है। ठीक, प्रोजेक्ट 75 के तहत हाल में नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो ये पनडुब्बी है। ये प्रोजेक्ट अलग है ना, अलग अलग याद रखिएगा। ये प्रोजेक्ट 75 है और ये पनडुब्बी का नाम पूछ रहा है। तो INS करंज को, INS कलवरी को, INS बागीर को, INS खंडेरी को? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बागीर। ये 5वें नंबर की है जो अभी हाल ही में 2023 के अंतर्गत नौसेना को सौंपी गई है। ठीक ना। गगनयान 2 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। यह इसरो का 2024 का मिशन रहेगा। देखो गगनयान मतलब कि आपके 2 वाले की बात हो रही है। ठीक ना, यहाँ लिखा है ना गगनयान 2। तो इसरो का यह 2024 का मिशन है। यह भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है या फिर दोनों सही है? तो जिसका सही आंसर होगा वो है दोनों। ठीक, तो ये 2024 का मिशन रहेगा इसरो का गगनयान 2। ठीक, गगनयान 2 ये 2024 का मिशन रहेगा इसरो का। यह भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ठीक, इसको याद रखिएगा। निशार मिशन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। निशार, ठीक, यह मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। यह 2024 में प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य है पृथ्वी की निगरानी हेतु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सभी। ठीक, एक ही क्वेश्चन में किसी भी अगर टॉपिक से पढ़ रहे हो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में देने का प्रयास किया गया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी। गगनयान के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। अब कौन सा वाला गगनयान भी है जो लॉन्च हो चुका है? ठीक, तो इसकी क्या लॉन्च तारीख क्या थी? 21 अक्टूबर 2023। इसका प्रक्षेपण यान कौन था? TB-D1। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो क्या ये सभी सही हैं? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा डी। तो 21 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। इसका प्रक्षेपण यान का नाम याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा करना।
आदित्य L1 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। क्या इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था? इसका प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV C57। देखो इसको याद रखिएगा, वो हो सकता है यहाँ से कुछ भी बदल सकता है और आपसे क्वेश्चन को गलत करवा सकता है, ठीक। तो जिसका सही आंसर होगा वो आपका होगा C। तो आदित्य L1 ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। देखो आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है आदित्य का मतलब, ठीक। अगर अपन सूर्य लिखेंगे ना, सूर्य लिखते हैं तो 2 शब्दों में ही लिखा जाएगा वो, है ना, सूर्य। सा से सूर्य और सा से सितम और 2, ठीक, ऐसे याद कर लेना। सूर्य में भी 2 शब्द ही आ रहे हैं ना, और आपके 2 तारीख को ये लॉन्च हुआ है, ऐसे याद कर लीजिएगा। चंद्रयान 3 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। इसे कब लॉन्च किया गया है? 24 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। इसका प्रक्षेपण यान कौन सा है? LVM-3M4, ठीक। इसका कुल वजन कितना है? 3900 किलोग्राम है। क्या ये तीनों क्वेश्चन सही हैं? इसके 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि 14 तारीख को तो लॉन्च हुआ है इसका प्रक्षेपण यान LVM-3M4, और इसका कुल वजन याद रखिएगा। हो सकता है बाकी छोड़ के वो कुल वजन ही पूछ ले आपसे, तो इसके सभी आंसर सही हैं। वर्ष 2023 में किस देश में तख्ता पलट हुआ है? देखो ये तख्ता पलट का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये नाइजर में हुआ है क्या? कांगो में हुआ है? सीरिया में हुआ है? या लेबनान में हुआ है? तो जो आंसर है इसका नाइजर देश में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस संघ की प्रमुख कौन बनी है? ठीक, तो शिवांगी सिंह है क्या? मेघना अहलावत है? ज्योति शर्मा है? या फिर इंदु मल्होत्रा है? तो जिसका सही आंसर है वो मेघना है, मेघना अहलावत। ये पहली महिला है जो भारतीय टेबल टेनिस संघ की प्रमुख बनी है। तो पहला है आपका कि भारत का पहला एशिया के 5वें, भारत का पहला है और एशिया का 5वां डाई स्काई पार्क, डार्क स्काई होगा यहाँ पे, डार्क स्काई पार्क की स्थापना किस में की गई? मतलब कि ऐसा कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर है, कान्हा है, या फिर संजय है? तो जिसका सही आंसर है वो आपका पेंच टाइगर है। हाल ही में चर्चा में रहे सोनम वांगचुक कौन है? लद्दाख में पश्मीना मार्च का नेतृत्व कर रहे थे जो, कौन है ये? कोई शिक्षक हैं क्या? राजनीतिक हैं क्या? पर्यावरण कार्यकर्ता हैं या फिर कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर है वो आपके पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा सोनम वांगचुक, ये वहाँ पे लद्दाख में पश्मीना मार्च का इन्होंने नेतृत्व किया है, ठीक। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पाए गए यूरेशियन ऊदबिलाव को रेडियो टैग लगाया गया है? कान्हा में पाया गया है क्या? बांधवगढ़ में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, या संजय में? तो जिसका सही आंसर है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ये पाया गया है ऊदबिलाव। कौन सी प्रजाति का है ये? यूरेशियन का है, ठीक ना। हाल ही में चर्चा में कच्चा टीपू द्वीप किसके मध्य है? ये अपने आप में एक द्वीप है, इसका नाम है कच्चा टीपू, ठीक, ये याद रखिएगा। तो भारत पाकिस्तान के मध्य है क्या ये? भारत बांग्लादेश के है, या भारत श्रीलंका के, या फिर कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका श्रीलंका, ठीक। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? विजय, दोस्त, इंद्रावती, या परम? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका इंद्रावती। हाल ही में चर्चा में रही लिस्बन घोषणा का संबंध किससे है? इस घोषणा का नाम याद रखिएगा, लिस्बन घोषणा, ठीक। तो इसका क्या संबंध है? पर्यावरण संरक्षण से है क्या? व्यापार संगठन से है? महासागर संरक्षण से, या कृषि संगठन से? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका महासागर संरक्षण से है। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू पेय पदार्थ के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? भारत में पहली बार किस दूतावास ने, मतलब कोई बाहर का है भैया, ऐसा कौन सा देश है जिसके दूतावास ने निहोन्सू, इसको याद रखिएगा, ये निहोन्सू लिखा है, ये अपने आप में क्या है? एक पेय पदार्थ है, जिसके लिए भारत में आवेदन किया है दूसरे देश से। तो जापान है क्या? चीन है? कोरिया है? या फिर अजरबैजान है? तो जिसका सही आंसर है वो है जापान का ही पेय पदार्थ है निहोन्सू, इसका नाम याद रखिएगा। हाल में
कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा। अल्डोसा लूनी है क्या? जुडिथ सुमीनावा-तुलुका है क्या? जैकलीन सिल्वा हैं या जेवियर एस्टे हैं? तो जिसका सही आंसर है वो होगा आपका सुमीनावा-तुलुका। कहाँ की है ये? कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, याद रखिएगा। और ये 2024 में ही इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नेपच्यून घोषणा का संबंध है, इस घोषणा का नाम याद रखिएगा कि इस नेपच्यून घोषणा का संबंध किससे है? समुद्री उद्योग से है, कृषि उद्योग से है, व्यापार उद्योग से है या फिर खनिज उद्योग से है? तो जिसका सही आंसर है वो है समुद्री उद्योग। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है ये? नाजरा खान है, पीटी उषा है, ज्योति शर्मा है या गार्गी कौल है? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका पीटी उषा मैडम बनी है। 2023 में सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, ठीक। तो 2023 में हुआ है और ये 7वें नंबर का है, इसे याद रखना। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। तो इसका जो आयोजन है भोपाल में 3 मार्च से 5 मार्च तक हुआ है। इसके जो अतिथि थे भूटान के गृह मंत्री श्री उगेन दोरजू थे और श्रीलंका के मंत्री थे प्रोफेसर राहुल अनुनायक। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। ये दोनों व्यक्ति हम यहाँ पे मौजूद थे। और ये कहाँ पर हुआ था? ये भोपाल में हुआ था, 7वें नंबर का था और 2023 में हुआ था, याद रखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी पूछा गया है। वो हुआ तो 2015 में था लेकिन पूछा उसने 2019 में था, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक। भले ये 2023 में हुआ, हो सकता है वो पूछ ले आपसे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। इसके निर्माण के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है कि किसका निर्माण किसने करवाया था। भोजलैंड का जो निर्माण है भोज परमार द्वारा करवाया गया था। सांख्य सागर का माधव सिंधिया द्वारा, यशवंत सागर का तुकोजी तृतीय द्वारा, सिरपुर तालाब का शिवाजी राव होलकर द्वारा। तो इसके आंसर है सभी सही हैं। ये इसको आप मतलब कुल मिला के आपको इसकी जानकारी दी जा रही है कि किससे भोजलैंड, कौन सी रामसर साइट है जिसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बाघों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। अभी बाघ रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में है। तो वर्तमान में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 785 है क्या? सबसे ज़्यादा बांधवगढ़ में है क्या? मध्य प्रदेश को अब तक 3 बार 2006 में, 2018 में और 2022 में टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक। एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक जानकारी देने का प्रयास बिना आपका समय जाया किए हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले से सिलेंडर रिफिलिंग योजना का शुभारंभ किया? इसके तहत 430 या 50 रुपये में आपको सिलेंडर मिलेगा। तो इसकी जो शुरुआत की है वो सागर से की है कि प्रधानमंत्री जी ने, टीकमगढ़ से, गुना से या फिर जबलपुर से? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका टीकमगढ़। हाल में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किस जिले से पेट्रोकेमिकल का उद्घाटन किया? एक इकाई है पेट्रोकेमिकल, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस जिले से किया है? बीना के सागर से, गुना के विजयपुर से, जबलपुर के खमरिया से, इंदौर के महू से? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बीना के सागर से किया है। 29 नवंबर 2021 को शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में कौन सी योजना का समावेशन हुआ है? देखो सबसे पहले तो याद रखना कि 29 नवंबर 2021 को शुरू की गई थी, ठीक, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो इसमें किन किन योजनाओं का समावेशन कर दिया गया है? अब वो योजनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक ही योजना में उसका लाभ मिलेगा। तो वो कौन सी हैं? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, कृषक उद्यमी योजना या फिर ये तीनों का समावेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। तो ये तीनों योजनाएं एक जगह याद कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा कि स्वरोजगार योजना है और आपकी युवा उद्यमी योजना और कृषक उद्यमी योजना, इन तीनों का कहाँ पर समावेशन किया है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में इसका समावेशन कर दिया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कुल मिला के सेल के बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में इसकी स्थापना 54 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। महारत्न का दर्जा इसने 2010 में प्राप्त किया है और इसके वर्तमान जो प्रमुख है वो अमरेंदु प्रकाश हैं। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी।
एक बार इसमें भेल के बारे में महारत्न का दर्जा पूछा गया था, तो प्लीज़ इसका महारत्न का दर्जा ज़रूर याद रखिएगा कि सेल जो है इसका जो दर्जा है वो कब दिया गया था सेल को, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि सेल जो है इसको 2010 में। तो कैसे याद रखोगे भाई, सेल हम किस चीज़ का करते हैं, 10-10 रुपये में सेल करते हैं, इसलिए इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि 10-10 रुपये में सेल, ठीक, महारत्न का दर्जा। इसके पहले सेल की जो थी वो थी सोमा मंडल मैडम थी, और वो सेल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी, लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो गई हैं। ये कोई पुरुष यहाँ पर पोस्टेड हुए जिनका नाम है अमरेंदु प्रकाश, ठीक, तो इनको याद रखिएगा। लेकिन अगर वो पहली पूछ ले कि सेल की पहली महिला कौन है, तो सोमा मंडल मैडम है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक जानकारी दी गई है। भेल के बारे में पूछा गया, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, मुख्यालय दिल्ली में है, इसको महारत्न का दर्जा 2013 में, और इसके प्रमुख है जो वर्तमान में, देखिए इसके पहले नल सिंघल साहब थे, अब वो बदल गए हैं, तो इसके वर्तमान प्रमुख जो है कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं, ठीक। तो भेल किसको पसंद है, भेल खाना सदा सबको पसंद आता है, इसलिए इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महारत्न का दर्जा भेल को कब मिला था, तो 2013 में मिला था। 9 सितंबर 2023 को किस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, या फिर तीनों को मिलाकर। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, अंत्योदय आवास योजना को अब किस में बदल दिया गया है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में, लाडली बहना आवास योजना के तहत इसको मर्ज कर दिया गया है। गेल, सेल, गेल, भेल, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। गेल, तो इसकी स्थापना क्या हुई थी 1984 में, इसका मुख्यालय दिल्ली में, इसको महारत्न का दर्जा जो है वो 2013 में, और ये सभी सही हैं, तो इसका जो आंसर है वो होगा डी। तो इसको भी 13 में मिला था और भेल को भी 13 में मिलेगा, तो ऐसे याद रख लूँगा कि 13, ठीक। गेल के बारे में, गेल के निर्देशक कौन के बारे में पूछा गया है कि वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो वर्तमान प्रमुख कौन है, गुरदीप सिंह हैं, रंजीत रथ हैं, संदीप गुप्ता हैं, या उमा भारद्वाज हैं। तो जिसका सही आंसर है वो गुप्ता साहब हैं, संदीप गुप्ता, ठीक। संदीप तेरी गेल में, ऐसे याद कर लेना तो याद हो जाएगा। मतलब गेल का मतलब 2013 में ही इसको दर्जा दिया गया था, ऐसे याद रख लेना, संदीप तेरी गेल में। बाटिक प्रिंट के जन्मदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जन्मदाता का नाम पूछा है भाई, जो कि उज्जैन के अंतर्गत भैरवगढ़ प्रिंट के नाम से भी मशहूर है। रहीम गुट्टी साहब हैं, अशोक देहले हैं, रहमान खत्री हैं, सुलेमान सिद्दीकी हैं। तो जिसका सही आंसर होगा आपका रहीम गुट्टी साहब हैं, जो इनका हाल ही में 2023 के अंतर्गत 22-23 के अंतर्गत इनका निधन हो गया है। वर्ष 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बारासियोनी साड़ी किस जिले का उत्पाद है। इस साड़ी का नाम याद रखिएगा, क्या बालाघाट की है, उज्जैन की है, देवास की है, या फिर इंदौर की है। तो जिसका सही आंसर है भैया वो बालाघाट है। बा से बाला और बा से बारासियोनी, ऐसे याद रख लेना। अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित महिला ननकुसिया श्याम किस कलाकार की पत्नी है भैया। इस महिला का नाम याद रखिएगा, ननकुसिया श्याम। तो भज्जू सिंह श्याम की पत्नी है क्या ये, जनगढ़ सिंह श्याम की है क्या, अजीत श्याम की है, निकल कर श्याम की है। तो जो आपके जनगढ़ सिंह श्याम थे ना, उन्हीं की पत्नी है ये ननकुसिया श्याम, जिन्हें अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पूछ लिया गया है कि वर्ष 2023 में किस जनजातीय महिला को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वहाँ पे पत्नी पूछा था कि ये किस कलाकार की पत्नी है, यहाँ पर पूछा है किसे सम्मानित किया गया है। तो वही बात है कि ननकुसिया श्याम मैडम को किया गया है, ठीक। वर्ष 2023 में किस क्रिकेट प्लेयर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। पूजा वस्त्रकार को, सौम्या तिवारी को, तनिष्का हथवले को, आरती यादव को। तो जिसका सही आंसर होगा वो सौम्या तिवारी को। ये भोपाल की निवासी हैं और अंडर 19 में खेलती हैं, और इन्हें अभी हाल ही में एकलव्य का भी इनको मिला है, और आपका अहिल्याबाई सम्मान भी मिला है, और सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर ये बन गई हैं। ये इनके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो आपका सौम्या तिवारी है, भोपाल की रहने वाली है, अंडर 19 में खेलती हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। माधवी पुरीबुच, सोमा मंडल मैडम, आरती दहिया, आकांक्षा सिंह। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका माधवी पुरीबुच। तो सेब पूरी कौन खा लेता है भाई, सेब पूरी की पूरी कौन खा लेगा भाई, माधवी खा लेंगी, ठीक। ऐसे याद कर लेना इसको।
पहली महिला है, याद रखिएगा। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है भैया? डॉक्टर एस सोमनाथ, आनंद माथुर, अद्वैत मोहंती, आकाश शर्मा। तो जिसका सही आंसर होगा आपका सोमनाथ साहब होगा। क्या कहते हैं? इसरो, मतलब रो मत भाई, सोमनाथ मंदिर जाओ, रो मत, दर्शन करके आओ। बार्क के वर्तमान प्रमुख कौन है? अजीत मोहंती है, आनंद माथुर है, आशीष खैतान है या फिर अतुल गर्ग है। तो जिसका सही आंसर होगा वो आपका अजीत मोहंती। जिसकी जीत होगी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। बार्क। वर्तमान डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? समीर विकामत है, अजीत मोहंती हैं, अर्जुन भार्गव हैं या फिर अनुज भार्गव हैं या फिर अजय माथुर हैं। तो जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है भैया समीर विकामत। समीर का मतलब होता है जल, ठीक। और डीआरडीओ, डर किसको लगता है भाई? जल से सबको डर लगता है गहराई में जाने से, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, मैंने ऐसे याद किया है। सीएसआरआई की प्रमुख कौन है भाई? ये याद बताना है। समीर विकामत है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, अजीत मोहंती या आकाश शर्मा। तो जिसका सही आंसर है, पहली महिला बनी हुई है सीएसआरआई की, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी महिला है ये। वर्तमान में आरआर कैट के प्रमुख कौन है भाई? तो डॉक्टर करण बोहरा हैं, अजीत सोलंकी है, डॉक्टर शंकर वी नखे हैं या अतुल गर्ग है। तो जिसका सही आंसर होगा भैया आरआर कैट, शंकर वी नखे। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आज़ाद भटकल साहब को, अरविंद पनगड़िया को, फिरोज सक्सेना को, आनंद माथुर को। तो जिसका सही आंसर होगा वो आपका अरविंद पनगड़िया साहब को। वर्ष 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने वाले निमंत्रण को ठुकरा दिया? मतलब ब्रिक्स के सम्मेलन में हम शामिल नहीं होंगे या फिर इस ग्रुप में हम शामिल नहीं होंगे, ऐसा किसने किया है? अजरबैजान ने, अर्जेंटीना ने, जापान ने या कंबोडिया ने। तो ये कौन है भैया? अर्जेंटीना है। मतलब टीना ने क्या मना कर रहा है? भैया हम नहीं आ सकते आपके ब्रिक्स वाले सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो टीना ने मना किया, ऐसे याद कर लेना, ठीक। ये कौन है भैया? ये सौम्या तिवारी है। इसकी शक्ल देख लो, ये अंडर-19 में खेलने वाली महिला है, जिसने एक तो कम उम्र दराज की पहली महिला बनी है, दूसरा इन्होंने एकलव्य जीता है, तीसरा अहिल्याबाई सम्मान भी जीता है। इसलिए इस महिला को याद रखना, मतलब बच्ची है अंडर-19 में खेलने वाली, ऐसे याद रख लीजिएगा। सौम्या तिवारी हैं जो भोपाल की रहने वाली हैं। तो वन रिपोर्ट जो है आपकी 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, वृद्धि दर पूछ रहा है, ठीक। तो भिंड में, उज्जैन में, बड़वानी में और बालाघाट में। तो इसका जो सही आंसर ऐसे लगा लेना, क्रम से है, ठीक। जमा हुआ है, ज़्यादा आपको परेशान करने का प्रयास नहीं किया गया है। 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा भारती को, प्रभा वर्मा को, ज्ञान चतुर्वेदी को या शिव शंकरी को। तो जिसका सही आंसर है प्रभा वर्मा को, ठीक ना। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को, पाबुलोरी सुब्बाराव को, ममता जी सागर को, रतन टाटा को। तो जिसका सही आंसर है भाई वो सुब्बाराव को। हाल ही में हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? भोपाल से, जबलपुर से या ग्वालियर से। तो इसको यहाँ से याद रख लीजिएगा, ये जबलपुर के निवासी हैं, इसमें निशान ही लगा हुआ है, जबलपुर के निवासी हैं ये, ठीक। हाल ही में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा किस जिले के गोदंड देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? छतरपुर के, छिंदवाड़ा के, होशंगाबाद के, रायसेन के। तो ये इसमें भी दाय आ रहा है ऐसे, और इस छिंदवाड़ा में भी दाय आ रहा है, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना कि छिंदवाड़ा के मंदिर को किया गया है। सीतापुर हनुमाना माइक्रो सिंचाई परियोजना सीतापुर हनुमाना माइक्रो सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो जिसका सीधा सा आंसर है वो है सीधी, ठीक। सीधी सिंचाई करेंगे भाई हम, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। जनजातीय योद्धा स्वाभिमान और स्वाधीनता संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जनजातीय योद्धा स्वाभिमान, इतना भी याद रख लोगे तो वहाँ पे एग्जाम में बन जाएगा आपसे। संतोष गुप्ता हैं, रंजना चितले हैं, गोविंद नामदेव, पंकज श्रीवास्तव। इसका सही आंसर एक महिला का नाम सामने आया है, इनका नाम है रंजना चितले मैडम, ठीक, रंजना चितले। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर रखा गया है। नया नाम जो आया है, जनजाति कल्याण विभाग आया है, जनजाति कार्मिक है या फिर संपर्क विभाग है। तो जिसका सही आंसर होगा आपका एक है, मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो इसका 5 तारीख को, 5 जनवरी 2022, 6 अप्रैल 2023, 18 जुलाई 2023 या 12 जनवरी 2024। तो जिसका सही आंसर है वो आपका 6 अप्रैल 2023 को। मोस्ट याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? साधारण से शब्दों में मुंबई ने जीता है भैया, बिना भटकाव की स्थिति के। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है भैया? गीता राणा है क्या, शिवांगी जोशी हैं, ज्योति शर्मा हैं या फिर सुमन कुमारी हैं? तो जिसका सही आंसर है वो है आपकी सुमन कुमारी। साथ से सीमा सुरक्षा बल याद रखिएगा, साथ से सुमन याद रख लीजिएगा, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। प्रभुदयाल मेघवाल हैं, अनिल चौहान हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, मनोज पांडे हैं। तो जिसका सही आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपके सर का भी यही नाम है। नारी शक्ति बंधन विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है? 33 का, 35 का, 37 का या 40 का? ये सभी को पता है 33% आरक्षण है, ठीक। भारत की अध्यक्षता में आयोजित T20 सम्मेलन में कितने देश को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में? तो आपकी होंगी ये 9, ठीक। ये याद रखिएगा, G20 सम्मेलन में भी ये 9 को बुलाया गया था। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। सीधे से याद रख लीजिएगा, महिलाओं की अस्मिता के साथ में, ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। महिलाओं की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए इसका नाम ही ये रख दिया गया है कि खेलो इंडिया महिला लीग। इसका नाम बदलकर इसके नाम के आगे लगा दिया गया है अस्मिता महिला लीग। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है भैया? 132 है, 126 है, 124 है और 129 है। तो इसका सही आंसर भी 126। हम सबसे ज़्यादा कब खुश होते हैं? 26 की उम्र में। 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है भैया? 7 अप्रैल 2024 हाल ही का क्वेश्चन है बिल्कुल। और मेरा स्वास्थ्य मेरा संसार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा पर्यावरण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा भैया स्वस्थ रहना सबका अधिकार है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कार्तिक कोमरी को। सॉरी, ये हो चुका है, इसको स्किप करने में। हाल ही में 2023 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है भैया? नरगिस मोहम्मदी हैं क्या, क्लाउडिया गोल्डन है क्या, पियरे ऑगस्टिन है क्या, जॉन ओलाफ फासे हैं? तो जिसका सही आंसर है भैया वो नरगिस मोहम्मदी हैं। ये आपने देखा होगा न्यूज़ में कि ये इनको शायद अभी जेल हुई थी और वहीं से इन्होंने ये पुरस्कार को भी प्राप्त किया था। तो कैसे याद रखोगे भैया? नरगिस ने मोहब्बत से शांति ला दी, ठीक। नरगिस ने मोहब्बत से शांति ला दी, ऐसे याद करिएगा इसको। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला पूछ रहा है भैया, पहला परमाणु है ना, आपके सिलेबस में ये पॉइंट है भी। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ब्राज़ील में, अमेरिका में, बेल्जियम में या फ्रांस में? तो जिसका सही आंसर होगा भैया वो होगा आपका बेल्जियम में। निम्नलिखित में से किसको मलखंब के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से वो भी नियमित श्रेणी में सम्मानित किया गया भैया? महावीर सैनी को, गणेश प्रभाकर को, ललित कुमार को या शिवेंद्र सिंह को? तो जिसका सही आंसर है वो है आपका गणेश प्रभाकर को। कमेंट में बताइएगा शिवेंद्र सिंह को क्या दिया गया है इस बार। हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, वीरांगना टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर अगस्तमाला टाइगर? तो जिसका सही आंसर है वो आपका रानी दुर्गावती। कमेंट में बताइएगा ये किस जिले में बनाया गया है। विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट के पवन हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? जिसका सही आंसर है वो होगा आपका राजस्थान में बनाया जा रहा है। ये 600 मेगावाट का भैया विश्व का सबसे बड़ा है और 600 मेगावाट का, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 23-24 का पूछ रहा है, कितनी रहने का अनुमान है? रहने का अनुमान पूछ रहे हैं वो, ठीक ना। तो
तो 6.5 रहेगी, 6.7 रहेगी, 7.5 रहेगी या 6.9 रहेगी। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 6.7 रहेगी। ठीक। प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुभारंभ कब से हुआ? 15 नवंबर 2022, 23 दिसंबर 2022, 15 नवंबर 2023 या 8 मार्च 2024। तो जिसका सही आंसर है वो आपका 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? RK सिंह को, अरविंद बख्शानी को, ब्रजेंद्र नवनीत को, वेनेसा नकाटे को। तो जिसका सही आंसर है RK सिंह को। इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है बताइएगा कमेंट करके कि कहाँ पर है। भारत की संसद भवन का हाल ही में नाम परिवर्तित करके क्या नाम किया गया है? संविधान भवन, संविधान सदन, अटल सदन या भारत सदन। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका संविधान सदन कर दिया गया है। ठीक। यहाँ से आइए, मध्य प्रदेश महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके राज्यपाल करते हैं। ये जो नवीन नियुक्तियां आपकी 16वीं विधानसभा के अंतर्गत, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है ताकि आपका सारा डाटा क्लियर हो जाए। चलिए इसका क्वेश्चन जो है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा किस विधानसभा सीट से हैं भैया? मल्हारगढ़ मंदसौर से हैं, उज्जैन दक्षिणी, आगर मालवा या रतलाम से। तो जगदीश देवड़ा सर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जगदीश कौन है भैया? भगवान कोई कहते हैं शिव शंकर जी को। इनका मंदिर कहाँ सबसे बड़ा? पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर के अंतर्गत है। तो यहाँ से याद करिएगा, मल्हारगढ़ मंदसौर से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश शासन की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है शोभना अग्रवाल, वीरा राणा, मोहंती शाश्वत या नेहा मरावी। तो जिसका सही आंसर है वो आपका वीरा राणा मैडम। ठीक। पहली कौन थी भैया? निर्मला बुच थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? उज्जैन दक्षिणी, मंदसौर, आगर मालवा या रतलाम। तो जो इनका सही आंसर है वो है आपका उज्जैन दक्षिणी। उप मुख्यमंत्री, इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल किस विधानसभा सीट से हैं? तो रीवा से हैं, मऊगंज से हैं, मंदसौर से हैं या फिर रतलाम से हैं। तो जिसका सही आंसर है वो आपका रीवा। रा से राजेंद्र और रा से रीवा, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। विजय कुमार मलिमथ किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 26 के हैं, 27 के हैं, 17 के हैं या 23 के हैं। तो जिसका सही आंसर है भैया वो आपके 27 नंबर के हैं। याद रखिएगा, जबलपुर हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह किस जिले के निवासी हैं? इंदौर के हैं, जबलपुर के हैं, भोपाल के हैं या रीवा के हैं। तो जिसका सही आंसर है वो आपका जबलपुर के निवासी हैं ये। ठीक। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में वर्तमान महाधिवक्ता, वही पूछा है, प्रशांत सिंह है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 19वें नंबर के, 20 में हैं, 21 हैं या फिर 22 हैं। तो जिसका सही आंसर है 20 है। याद रखिएगा, मोहन कितने साल के हैं भैया? 20 साल के हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख है भैया? 65 में है, 68 में है, 62 में है या 61 में। तो जिसका सही आंसर है 168 में है। ठीक। विधानसभा पूछा है, विधान परिषद का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय मलिमथ साहब हैं। निम्नलिखित में से असत्य का चयन करना है। श्रीमती संपत्तिया उइके लोक विभाग से संबंधित हैं क्या? ये हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में डाटा पूछा जा रहा है, जो अभी महिलाएं नियुक्त होकर आई हैं। ठीक। तो किसको कौन सा प्रभार मिला है? तो श्रीमती संपत्तिया उइके लोक विभाग से हैं क्या? श्रीमती कृष्णा गौर पिछड़ा वर्ग घुमंतु विभाग से हैं क्या? श्रीमती राधा सिंह पंचायत ग्रामीण विभाग से हैं? श्रीमती निर्मला भूरिया नगरीय निवास हैं। तो जिसका गलत आंसर होगा, मतलब कि इन्होंने असत्य पूछा है, तो जो असत्य में है वो श्रीमती निर्मला भूरिया। क्यों? क्योंकि ये बाल विकास से संबंधित है, बाकी ये सभी ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है भैया? चेतन कश्यप है, राजेंद्र शुक्ल है, उदय प्रताप है या कृष्णा गौर है। ये नवीन मंत्रिमंडल के बारे में क्वेश्चन है भैया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अगर ना हो पता तो। जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका राकेश शुक्ल हैं आपके नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है भैया? राधा सिंह हैं, रामदीन अहीर हैं, राकेश सिंह हैं या प्रतिमा बागरी हैं। तो याद रखिएगा, जो इसका सही आंसर है वो महिला है एक नगरीय विकास आवास मंत्री प्रतिमा बागरी। तो ये क्या कर रही हैं? हर नगर में अपनी प्रतिमा बना रही हैं,
हर नगर में प्रतिमाओं का विकास कर रही हैं, ऐसे कर लीजिएगा। 16वीं विधानसभा में चयनित महिलाओं में कौन सा एक शामिल नहीं है? 16वीं विधानसभा में जिन जिन लोगों को प्रभार नियुक्त किया गया है, तो श्रीमती संपतिया उइके हैं, श्रीमती निर्मला भूरिया हैं, कृष्णा गौर हैं, प्रतिमा बागरे हैं, राधा सिंह हैं, और जो लास्ट वाला आंसर है भैया अनीता चौधरी, तो जिसका गलत है, मतलब कि असत्य शामिल, असत्य को बताना था। तो ये अनीता चौधरी जो कि छिंदवाड़ा की जल सखी का पुरस्कार इनको मिला है, ये राजनीति से संबंधित नहीं है। बाकी की ये 5 महिलाएं राजनीति से संबंधित हैं, ठीक, तो इनको याद रखिएगा। पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास श्रम के अंडर में, मतलब किसके अंडर में है? पंचायत ग्रामीण विकास। कैलाश विजयवर्गीय हैं क्या? राकेश सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, करण सिंह हैं, तो जिसका सही आंसर है प्रहलाद पटेल सर जो हैं नरसिंहपुर जिला के अंतर्गत इनका गृह क्षेत्र लगता है, पंचायत ग्रामीण विकास से संबंधित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कौन है? करण सिंह है, संपतिया उइके हैं, उदय प्रताप हैं, या तुलसी सिलावट है, तो जिसका सही आंसर है भैया वो संपतिया उइके मैडम है। ये याद रखिएगा, ये जनजातीय महिला है संपतिया उइके मैडम, और ये लोक स्वास्थ्य, तो कैसे याद रखोगे आप इसको कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है भैया? लोक स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ठीक। 16वीं विधानसभाओं में संख्या है, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है 16वीं विधानसभा में, जिनको मतलब कार्यभार से नियुक्त कर दिया गया है? तो 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या 3 हैं, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 5, जो अभी पहले हम इसके पहले जो पढ़ के आए हैं ना, इसमें इन्हीं मैडम के बारे में पूछा गया है, संपतिया मैडम के, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह, इन्हीं के बारे में पूछा गया है, वो 5 हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के मंत्री का नाम पूछा है कि वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश में? प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, अनुराग कश्यप हैं, श्रीमती कृष्णा गौर हैं, या फिर नारायण कुशवाहा हैं, तो जिसका सही आंसर होगा भैया वो श्रीमती कृष्णा गौर। तो कृष्ण भगवान किसके साथ रहते हैं? हमेशा पिछड़ों के, अल्पसंख्यक के, ठीक, ऐसे याद करिएगा इसको। वन पर्यावरण अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? वन और पर्यावरण का पूछा है। विशंबर नाथ हैं, नागर सिंह चौहान है, धर्मेंद्र भाव सिंह है, श्री चेतन कश्यप है, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका नागर सिंह, ठीक। तो वनों में सबसे ज़्यादा नाग ही रहते हैं, ऐसे याद करिएगा, नागर सिंह चौहान। 16वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया? ओम शंकर दुबे, उमंग सिंघार, विजय कुमार शाह, या जगदीश देवड़ा, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा उमंग सिंघार। तो विपक्ष में, सॉरी प्रतिपक्ष पूछा है, नेता प्रतिपक्ष मतलब कि वही विपक्ष वाली बात हो रही है, तो कौन बन गया भैया? उमंग आ गई है विपक्ष में, ठीक ना, ऐसे याद कर लीजिए, उमंग सिंघार। वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत पूछ रहे हैं, श्रीमती निर्मला भूरिया, संपतिया उइके, कृष्णा गौर, या नंदिनी मरावी, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका निर्मला भूरिया। तो महिलाएं भी निर्मल होती हैं और बच्चों का मन भी कैसा होता है? बाल लिखा है यहाँ पे, तो बाल मतलब कि छोटे बच्चे तो कैसे होते हैं? निर्मल मन के होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कौशल विकास और रोजगार विभाग किसके पास है? चेतन कश्यप, इंदर सिंह परमार, राजेंद्र शुक्ल, या विश्वास सारंग, तो जिसका सही आंसर होगा भैया वो इंदर सिंह परमार। ये इंदर जी क्या चाहते हैं कि हमें सभी प्रकार का कौशल विकास और रोजगार मिले, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। वर्तमान मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री कौन है? देखिए कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, इस बार 2 चुने गए हैं, पहले 1 थे, अब 2 उप मुख्यमंत्री हैं भैया। तो जगदीश देवड़ा साहब भी हैं और राजेंद्र शुक्ल साहब भी, तो जिसका आंसर है सही है सी, ठीक, दोनों हैं, इस बार 2 चुने गए हैं। वर्तमान विधानसभा में प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आदित्य राय जादा, अवधेश प्रताप सिंह, उमंग सिंघार, सत्यनारायण सिंह, तो जिसका सही आंसर होगा वो अवधेश प्रताप सिंह होगा, ठीक। वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रोटोकॉल स्पीकर गोपाल भार्गव, इनका संबंध किस जिले से है? तो प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया है भैया? गोपाल भार्गव सर को चुना गया है, ठीक। तो इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? रीवा से है, सागर से है, जबलपुर से, या सतना से है, ठीक। तो भैया ये आपके सागर से हैं, तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भार रखा जाएगा फिर वो कहाँ जाएगा भाई? सागर में ही डुबकी लगाने जाएगा, ऐसे याद करिएगा इसको, भार्गव। वर्तमान में कौन सी विधानसभा का परिचालन हो रहा है? मध्य प्रदेश में पूछा है कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा का परिचालन हो रहा है, 15वीं, 16वीं, 17वीं या 14वीं? तो इसका सही आंसर है भैया 16वीं विधानसभा का परिचालन होने लगा है। यहाँ से आइए, मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 है, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? रामसर साइट की संख्या, वो स्थान पूछ रहा है, ठीक है। ये तो पता है कि 4 हैं, लेकिन स्थान कौन सा है भारत के संदर्भ में? तीसरे नंबर पे हैं हम,
चौथे नंबर पे हैं, पाँचवें पर हैं या छठवें पर हैं, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका छठवें नंबर पे है। ठीक, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 7 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें असंगत कौन सा है, मतलब कि ऐसा कौन सा शहर है जो शामिल नहीं है स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में? जबलपुर, सागर, सतना, इंदौर, भोपाल और उज्जैन, अलीराजपुर और सीधी। तो जो इसका गलत आंसर होगा भैया वो होगा आपका अलीराजपुर और सीधी को शामिल नहीं किया गया है। भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा सॉल्यूशन निकाला है? ई दक्ष है, ई कुबेर है, ई लक्ष्मी है, ई धनवंता है। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ई कुबेर। पूरे भारत में ग्रामीण भूमि स्वामी भू अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है क्या या चौथा है? तो ये भैया हम ही हैं, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में भू अभिलेख तैयार किए हैं, जो पहले नंबर पे आ गए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में आया है भैया? एस्पिरेंट्स की आया है, फ्रंट रनर है, परफॉर्मर है या फिर अचीवर है? तो जिसका सही आंसर है वो है अचीवर। ठीक, हम अचीवर श्रेणी में आए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। एसडीजी गोल छठा, मतलब एसडीजी गोल में कितने हैं भैया? 17 है। ठीक, उसमें से जो 6 नंबर का है वो है स्वच्छता और सफाई जल के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आया है? मतलब 6 नंबर का जो गोल है उसको अचीव करने में हमारा कौन सा स्थान है? 8वां है, 10वां है, 9वां है या 11वां है? तो जिसका सही आंसर है वो है 8वें नंबर पे हैं हम। एसडीजी गोल में मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है भैया? 70 है, 62 है, 50 है या 60 है? तो याद रखिएगा 62 स्कोर हमने किया है एसडीजी गोल को अचीव करने में। मुख्यमंत्री कोदो कुट की खेती प्रोत्साहन योजना कब से शुरू हुई है भैया? 19 से, 20 से, 21 से या 22 से? तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 22 से। ठीक, 21-22 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने कितने प्रतिशत हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त किया है भैया? 2100 हेक्टेयर है, 2000 है, 2200 है या 1 है? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 2100 हेक्टेयर का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। और योजना कौन सी भैया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किया है। ठीक, सौदा पत्रक ऐप का शुभारंभ किया गया है, किस लिए किया गया है भैया? इसका किसानों को सलाह देने के लिए, मंडी व्यापारियों को किसानों से उपज खरीदने, किसानों को व्यापारियों को माल बेचने या फिर सभी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, मंडी व्यापारी सीधे किसान से उसकी उपज खरीद सकते हैं इसके माध्यम से, इसलिए इसको लाया गया है। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश में सार्वजनिक पीडीएस सिस्टम की बात हो रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है? कुल मिला के डाटा पूछ रहे हैं। 3 करोड़ 18 लाख, 5 करोड़ 18 लाख, 6 करोड़ 18 लाख या 7 करोड़ 18 लाख? तो जिसका सही आंसर भी है 5 करोड़ 18 लाख लोगों को पीडीएस सिस्टम का लाभ मिल चुका है। कब का डाटा पूछ रहे हैं? 21-22 का ही। मध्य प्रदेश जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? 22-23 के तहत पूछ रहे हैं भैया। तो 29.22 है, 39.94 है, 42.55 है, 22.56 है? तो इसका सही आंसर है वो 29.94 है। ठीक, निर्माण क्षेत्र का पूछ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 का उद्देश्य है बाजार में व्यापक पहल करना, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, उपलब्ध ऊर्जा का दोहन या फिर ये सभी? तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है भैया उसका जो आंसर है उपलब्ध क्षमता का दोहन करना। ठीक, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य है भैया, क्या है इसका उद्देश्य? रोजगारों के अवसर को बढ़ाना, एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करना या फिर ये दोनों या फिर कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर होगा वो दोनों, रोजगार भी बढ़ाना चाहते हैं और इकाइयों का विस्तार भी करना चाहते हैं, इसलिए ये योजना लाई गई है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति क्रियान्वयन योजना 2022 का उद्देश्य क्या है? अकादमियों के माध्यम से इसको संस्थागत बनाने का प्रयास किया जा रहा है क्या? निवेशकों प्लस हितधारकों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है या फिर ये दोनों है? तो जिसका सही आंसर होगा भैया वो दोनों होगा। ठीक, तो इस नीति को अकादमियों के माध्यम से इसको संस्थागत बनाया जा रहा है और निवेशक और हितधारकों दोनों को किसके माध्यम से जोड़ेंगे भैया? हम संस्थाओं के माध्यम से इसको जोड़ेंगे या अकादमियों के माध्यम से इसको जोड़ेंगे। ठीक, इथेनॉल और जैव ईंधन नीति 2021 के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 24 का, 25 का, 26 का या 27 का? हम कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला देंगे भैया? तो ये 25 में, पासे पेट्रोल और पासे 25। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2021 में कितनी आबादी पर ग्राम उद्योग इकाई स्थापित करने का प्रावधान है? ये जो ग्राम उद्योग इकाई है भैया ये कितने के तहत स्थापित की जाएगी? कितनी आबादी होनी चाहिए? 30,000 से अधिक हो, 20,000 से अधिक हो, 10,000 से अधिक हो या 50 से अधिक हो? तो जो इसका सही आंसर होगा जहाँ पर 20,000 से अधिक आबादी होगी वहीं पर एक ग्राम उद्योग इकाई स्थापित की जाएगी। ठीक,
एक जिला एक उत्पाद योजना की जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? कृषि संवर्धन विभाग है, उद्योग संवर्धन विभाग है, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी, उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। मध्य प्रदेश में किस मॉडल के तहत शहरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है? आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो सौर ऊर्जा वाली लाइटें लगाई जा रही हैं वो किस मॉडल के तहत लगाई जा रही हैं? मून मॉडल के, इसको मॉडल के, लाइट मॉडल के, तीनों के। तो जिसका सही आंसर है वो आपका बी, एस्को मॉडल के। ठीक। मिशन जनगण के तहत परिचय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का नाम है परिचय। परिचय पोर्टल का उद्देश्य पूछ रहे हैं, आम नागरिकों की जमा स्वीकार करेगा ये, नागरिकों एक जगह सेवाएं उपलब्ध कराएगा, या नागरिकों को बैंक से संबंधित सलाह देगा। भैया ये परिचय पोर्टल है तो वो अब क्या करेगा भैया, ये करेगा अपना काम कि नागरिकों को एक जगह सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 तक लाने की जो बात हो रही है वो कब तक की हो रही है? 173 से हम 100 तक लाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये कब तक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे भैया? कब तक का लक्ष्य रखा है? 24 का, 2025 का, 2026 का या 27 का? तो जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका 24 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कब से मतलब कितने से लाएंगे भैया? अभी 173 है, उसको 100 तक लाने का प्रयास है। ठीक, कम करने का है। प्लग एंड प्ले मॉडल का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में इनोवेशन करना, औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्ट को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना, या फिर ये तीनों। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा भैया औद्योगिक क्षेत्र में हम बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहते हैं। इनोवेशन इन्वेस्ट को बढ़ावा के लिए तो बाकी योजनाएं चल ही रही हैं, लेकिन पहले तो बुनियादी ढांचे का विकास ही करना होगा। तो प्लग एंड प्ले मॉडल इसके लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए। यंत्र दूत योजना का उद्देश्य क्या है भैया? 40 चिन्हित गाँव में जल प्रबंधन करना, 1000 गाँव में कृषि मशीनीकरण प्रणाली को स्थापित करना, 100 गाँव में कृषि संवर्धन को बढ़ावा देना, या फिर तीनों। तो जिसका सही आंसर भैया वो 1000 गाँव में कृषि मशीनीकरण प्रणाली को स्थापित करना इसका उद्देश्य। योजना का क्या नाम है? यंत्र दूत योजना नाम है भैया। वर्तमान भारत में 2023 में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता कितनी है? तो 22-23 का आंकड़ा पूछ रहे हैं कि किस व्यक्ति के पास में, प्रति व्यक्ति के पास में कितनी ज़मीन है। ठीक, तो कितनी भैया? 2.0 हेक्टेयर, 1.0 हेक्टेयर, 3.0 हेक्टेयर या 4. तो जिसका सही आंसर है वो होगा भैया 1.0 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के पास में ज़मीन अभी उपलब्ध है वर्तमान में। 22-23 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी रही है? 4.5 रही है भैया, 5.6 रही है, 6.5 रही है, या फिर 3.4 रही है? तो जिसका सही आंसर है वो भैया आपका 6.5 बेरोजगारी दर। कब का आंकड़ा? ये 2022-23 का पूछ रहे हैं। ठीक।